नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में पहली बार डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। 27 फरवरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मनेगी लठमार होली। यूपी में 22 पावर यूनिट बंद, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली के लिए मांग। यूपी में कक्षा 1 से 8वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से। यूपी में छात्रवृत्ति और दिव्यांग पेंशन में होगी बढ़ोतरी। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की और विस्तार से। यूपी आंगनवाड़ी 481 पद वर्कर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती 2026 के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है, जहां केवल महिला उम्मीदवार जो कि 12वीं पास हो और संबंधित जिले की निवासी हो फॉर्म भर सकती है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष है, वही आवेदन फ्री है और ऑफलाइन स्वीकार नहीं होंगे। वही अंतिम तिथि जिले अनुसार यहाँ पर अलग अलग है। वही फॉर्म यहाँ पर आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन और सबमिट कर सकते हैं और सभी उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें। यूपी में छात्रवृत्ति और दिव्यांग पेंशन में होगी बढ़ोतरी। अगले वित्तीय वर्ष पे पिछड़ा वर्ग के पूर्वदर्शक विद्यार्थियों को 3,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगी, जहां आय सीमा बढ़कर 2.5 लाख हुई है। दिव्यांग छात्राओं के लिए यहाँ पर ई ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग और इसी के साथ साथ सहायक उपकरण की सुविधा जारी होगी। छात्रवृत्ति वितरण अब शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ दिव्यांगजन पेंशन बढ़कर यहाँ पर 1,500 रुपए होगी। वही बजट और योजनाओं से लाखों छात्राओं और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। यूपी में जनप्रतिनिधियों के लिए संवाद सेतु की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर संवाद सेतु शुरू हो गया है, जहां गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कमांड सेंटर स्थापित किए गए। यदि अधिकारी 10 मिनट में कॉल रिसीव नहीं करते तो कमांड सेंटर उन्हें अलर्ट भेजेगा। इसी के साथ साथ बेहतर संवाद करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जल्द हर जिले में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यूपी में एक दिन में 3 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड प्रयास। 1 मार्च को गंगा पार डोमरी में यहाँ पर 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जहां जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। वही अवैध कब्जा हटाकर नगर निगम ने भूमि खाली कराई, जहां LND पे यहाँ पर 50,000 पौधों की जिम्मेदारी लेगा। इसी के साथ साथ पार्किंग, फूड और कोर्ट और इसी के साथ साथ बच्चों के खेल क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। ये पहल शहर में हरित वातावरण और सामुदायिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए जारी है। यूपी में कक्षा 1 से 8वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से। बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा कि यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से यहाँ पर 20 मार्च तक निर्धारित की जा रही है। वही कक्षा 1 की परीक्षा पूरी तरह से मौखिक, कक्षा 2 से 5 में लिखित और मौखिक, जबकि यहाँ पर कक्षा 6 से 8 पूरी तरह से लिखित होगी। इसी के साथ साथ परीक्षा 2 पालियों में होगी। मूल्यांकन भारांक कक्षा अनुसार यहाँ पर अलग होगा। वही उत्तर पुस्तिकाएं विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखी जाएंगी और परिणाम 30 मार्च तक अभिभावकों की उपस्थिति में वितरित किए जाएंगे। यूपी में कौशल विकास मिशन से युवाओं को रोजगार के अवसर। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत यहां पर 2019 से 2026 तक के 16.01 लाख युवाओं का नामांकन हुआ, जिसमें से लगभग 2.57 लाख युवाओं को यहां पर रोजगार मिला। मिशन अब प्रशिक्षण के साथ गुणवत्ता और प्लेसमेंट पर भी ध्यान दे रहा है, जहां 35 सेक्टर और 1300 से अधिक जॉब रोल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वही लक्ष्य है कि कौशल और उद्योग के बीच गैप कम करने पर ये सीधे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर यूपी में 22 पावर यूनिट बंद, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली के लिए मांग। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की 22 इकाइयां बिजली की कम मांग और मरम्मत और अन्य कारणों से बंद है, जहां राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि इन इकाइयों से उत्पादन शुरू कर गांव को यहां पर 24 घंटे बिजली दी जाए। इसी के साथ परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि फिक्स चार्ज वसूली के बावजूद उत्पादन बंद रखना उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। वही प्रमुख बंद इकाइयों में यहाँ पर अनपरा और इसी के साथ साथ हरदुआगंज और जवाहरपुर और इसी के साथ साथ ओबरासी, पारीछा और टांडा थर्मल पावर शामिल है। 27 फरवरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मनेगी लठमार होली। श्री कृष्ण जन्मभूमि में 27 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध लठमार होली महोत्सव आयोजित होगा, जहां आयोजन यहाँ पर केशव वाटिका में शाम 4 बजे से शुरू होगा। वही रावल के हुरियारे और हुरियारिन यहाँ पर फाग गायक और इसी के साथ साथ कलाकार पारंपरिक रसिया लोकगीत व नृत्य प्रस्तुत करेंगे। वही टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंग और पुष्प वर्षा आकर्षण रहेंगे। इसी के साथ सुरक्षा के लिए कड़े कदम इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं से प्रतिबंधित सामान न लाने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन और टेक्नोलॉजी का बड़ा कदम। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में ड्रोन और क्वांटम
एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को नया मुकाम मिलेगा, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी और इजरायली कंपनियों के साथ यहाँ पर बैठक की। वही बैठक में ड्रोन, यूएस और इसी के साथ साथ एरोस्पेस निर्माण को बढ़ावा देने की योजना बनी। वही कंपनियों ने यहाँ पर एडवांस डिफेंस और हाई एल्टीट्यूड ड्रोन दिखाए, जहां राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और कौशल विकास के लिए सहयोग तय हुआ। वही प्रदेश निवेश अनुकूल नीतियों से ग्लोबल कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है। यूपी में फर्जी आईटीसी पर कड़ी कार्रवाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ आए। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट देने वाले बॉक्स फार्मों पर यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे। अधिकारियों के बीच सूचनाओं का नियमित आदान प्रदान होगा और हर महीने समन्वय बैठकें होंगी। इसी के साथ साथ प्रमुख सचिव कामिनी चौहान रतन ने कर चोरी रोकने और इसी के साथ साथ राजस्व नुकसान कम करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब दोषी फर्मों पर यहाँ पर तेजी से और प्रभावी कार्यवाही होगी। यूपी सिंगापुर साझेदारी से डिजिटल और एयरपोर्ट विकास को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर कोऑपरेशन इंटरप्राइज के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नीतिगत सहयोग के लिए करार किया है और इसी के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4,458 करोड़ रुपए का कार्गो कैंपस बनाई जाएगी और इसी के साथ सिंगापुर दौरे में योगी आदित्यनाथ को 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 60,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और ये साझेदारी लॉजिस्टिक्स, एमआरओ और उद्योग विकास को नई गति देगी। यूपी में मत्स्य पालकों के लिए बीमा योजना शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर मत्स्य पालकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, जहां यूपी फिश फार्मर ऐप के माध्यम से आप पंजीकरण कर बीमा कराया जा सकता है। बाढ़, बारिश या फिर बीमारी से मछलियों के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। वही बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस में यहाँ पर होगा और इसी के साथ साथ प्रीमियम सरकार देगी। और अब तक 1857 मत्स्य पालक पंजीकरण करा चुके हैं। वही रुदौली क्षेत्र में सालाना लगभग 10,000 टन मछली उत्पादन हो रहा है। यूपी में बनेगा पहला लेपर्ड सफारी, 48 करोड़ की परियोजना। आपको बताएं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व और इसी के साथ साथ दुधवा टाइगर रिजर्व की तर्ज पर पीलीभीत शाहजहांपुर के 2000 हेक्टेयर जंगल में प्रदेश का पहला लेपर्ड सफारी बनेगा, जहां करीब 25 किलोमीटर सफारी रूट होगी। वही 30 किलोमीटर फेसिंग और इसी के साथ साथ 48 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना विकसित होगा। वही 8 तेंदुओं की क्षमता वाला रेस्क्यू सेंटर भी बनेगा। वही इलेक्ट्रिक वाहनों, डिजिटल टिकटिंग और इसी के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बुलंदशहर में नकली नोट छापने वाला गिरोह गिरफ्तार। बुलंदशहर में 500 रुपए की नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12,000 रुपए के नकली नोट और इसी के साथ साथ अर्ध छपे नोट और प्रिंटर, मोबाइल फोन और बाइक बरामद हुए। शंकर प्रसाद ने बताया कि सब्जी विक्रेताओं की शिकायत पर यहाँ पर कार्रवाई हुई है और तीनों आरोपी संभल के रहने वाले हैं और जेल भेज दिए गए हैं। यूपी के जंगलों में मकड़ियों की बड़ी विविधता से पर्यावरण हुआ मजबूत। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जंतु विज्ञान विभाग के अध्ययन में यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में करीब 100 प्रजातियों की मकड़ी दर्ज हुई। वही 2021 से 24 के सर्वे में यहाँ पर 543 मकड़ियों का परीक्षण किया गया और इसी के साथ साथ विशेषज्ञों के अनुसार मकड़ियां जैव संकेतिक होती हैं और जो कि पारिस्थितिक संतुलन दर्शाती है और ये शोध बताता है कि प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो रहे हैं। यूपी में जिला मुख्यालय में अतिक्रमण हटाने बुलडोजर अभियान। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़कों पर वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और अतिक्रमण हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका का संयुक्त अभियान गुरुवार से शुरू होगा। वही इसी के साथ साथ 300 से अधिक दुकानों और मकानों पर बुलडोजर कार्यवाही की जाएगी, यानी आज से ही। वही नोटिस का पालन न करने वालों पर जुर्माना और सख्त कार्यवाही की जाएगी। सीएम योगी ने जापानी निवेशकों को दिया यूपी आने का न्योता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे और वहां आयोजित यूपी निवेश रोड शो में उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित माहौल, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा कार्यबल के कारण भारत का सबसे बड़ा निवेश केंद्र बन चुका है। वही जापान इंडस्ट्रियल सिटी और मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये पहली बार डिजिटल तरीके से होगी और 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मकानों की सूची और सुविधाओं की जानकारी जुटाएगा। दूसरा चरण परिवार और सदस्यों की विवरण दर्ज करेगा। नागरिक मोबाइल ऐप से यहाँ पर स्वयं भी जानकारी दे सकेंगे। वही कुल 33 सवालों में बिजली, पानी, इंटरनेट, शौचालय और मकान स्वामित्व जैसी जानकारियां शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सिद्धांत चतुर्वेदी की। आज हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी की चर्चा कर रहे हैं, जहां उनका जन्म बलिया में हुआ और सिद्धांत ने अपनी अभिनय से बॉलीवुड में पहचान बनाई। इनसाइड एज, गली बॉय जैसी शानदार प्रस्तुतियों के बाद उन्होंने खो गए हम कहा और धड़क 2 में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें युवा दर्शकों में लोकप्रिय बना दिया है।
जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यहाँ पर आज तेज धूप और साफ आसमान के चलते तापमान में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं इसी के साथ साथ पश्चिमी यूपी में सुबह ठंडक महसूस होगी। वही लेकिन दोपहर की बात करें तो तेज धूप से यहाँ पर पसीना आने लगेगा और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मार्च की शुरुआत तक कई हिस्सों में पारा 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। होली पर ऐसे पहचाने आपका गुलाल असली है या फिर मिलावटी। होली के रंगों में हानिकारक केमिकल होने की संभावना होती है, वही ऑर्गेनिक और नेचुरल गुलाल सबसे सुरक्षित विकल्प है। खरीदते समय पैकेट पर सामग्री देखिए। फूल, हल्दी, चंदन या फिर कॉर्न स्टार्च जैसी नेचुरल चीजें भरोसेमंद होती है। खुशबू हल्की और प्राकृतिक होनी चाहिए। हाथ पर हल्का टेस्ट करें, मुलायम रंग ले, बहुत चमकीले या फिर लंबी केमिकल सूची वाले रंग से बचे। वही भरोसेमंद ब्रांड चुने। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी वृंदावन की। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से गहरा संबंध जिसे हम मानते हैं। ये वही स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया, जहां वृंदावन के अनेक मंदिर जैसे कि बांके बिहारी मंदिर कृष्ण की लीलाओं और भक्ति की याद दिलाते हैं। वही संत वल्लभाचार्य और इसी के साथ चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा और शिक्षाओं को फैलाया। आज वृंदावन भले ही शहरीकरण से प्रभावित हो चुका है, लेकिन भक्तों के लिए श्री कृष्ण की भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र अभी भी ये बना हुआ है। रिंकू सिंह पारिवारिक इमरजेंसी के बाद वापस टीम में होंगे शामिल। भारत के बल्लेबाजी कोच श्वेतांशु कोटक ने पुष्टि की है कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रिंकू सिंह अब भारतीय टीम में वापस लौटेंगे, क्योंकि रिंकू घर गए थे क्योंकि उनके पिता खानचंद सिंह ने यहाँ पर एनसीआर में वो अस्पताल में गंभीर स्थिति में थे। इसी के साथ साथ उनकी अनुपस्थिति ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में होने वाले सुपर 8 के महत्वपूर्ण मैच में उनकी उपलब्धता पर संदेह पैदा कर दिया था। लेकिन रिंकू ने पहले दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान, नामीबिया और यूएसए के खिलाफ कम स्कोर किया था। Vivo Y05 बजट यूजर्स के लिए नया स्मार्टफोन। आपको बताएं कि Vivo ने अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च किया है। जो ये फोन खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि कम बजट में अच्छा फोन चाहते हैं। इसमें बड़ी बैटरी है जो लंबे समय तक चलती है और इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ ये स्मूथ अनुभव मिलता है। वही फोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोन में यूनिसॉक प्रोसेसर और अच्छी स्टोरेज है, जिसे माइक्रो SD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है। कैमरा की बात करें तो रियर और फ्रंट दोनों कैमरा बहुत अच्छे हैं। फोटो और वीडियो के लिए बहुत ज्यादा सक्षम है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 2008-9 का रेल बजट संसद में पेश किया था। 2008 भारत परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया। 2009 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत लक्ष्मण गोखले का स्थानांतरण यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्ते योजना किससे संबंधित है? सबसे पहला ऑप्शन है कृषि श्रमिक, दूसरा स्वास्थ्य श्रमिक, तीसरा निर्माण श्रमिक, चौथा है स्वच्छता श्रमिक। इसका सही उत्तर है स्वच्छता श्रमिक। हमारा दूसरा सवाल है कि जिमसैट 2 किस प्रकार का उपग्रह है? पहला ऑप्शन है आपके पास लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दूसरा है नेविगेशन सैटेलाइट, तीसरा है रिकॉग्निशन सैटेलाइट, चौथा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका सही उत्तर है लॉ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हमारा तीसरा सवाल है कि विश्व AMR जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या था? उससे पहला ऑप्शन है शिक्षा समर्पण अभी कार्य करे, दूसरा है एक साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को रोकना, तीसरा है परिवर्तन इंतजार नहीं कर सकता, चौथा है जागरूकता फैलाए प्रतिरोध रोके। इसका सही उत्तर है शिक्षा समर्थन अभी कार्य करे। हमारा चौथा सवाल है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 नवंबर, दूसरा है 12 नवंबर, तीसरा है 13 नवंबर, चौथा है 14 नवंबर। इसका सही उत्तर है 12 नवंबर। हमारा आखिरी सवाल है CCPI 2025 में भारत की रैंक क्या थी? हमारा पहला ऑप्शन है 6वीं, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 9वीं और चौथा है 10वीं। इसका सही उत्तर है 10वीं। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है विनय दुबे, विजय सहनी, सुनील सिंह, विवेक मिश्रा, अमित राय, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना हवा की गुणवत्ता सुधारने में सच में प्रभावी है? तो अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।